सलाहुद्दीन के नाम से मशहूर एक बहादुर और मजबूत नौजवान की आवाज उभरती है। यरूशलम और मस्जिद अल-अक्सा सलेबियों के कब्जे में है। मैं जिंदगी का लुत्फ कहाँ से लाऊं? मैं खाना कैसे खाऊं और चैन कैसे पाऊं? मैं रात को सुकून की नींद कैसे सोऊं? तैयार हो जाए, हम एक ऐसी कहानी शेयर करने वाले हैं जो हम सब में नया जज्बा जगा देगी। एक सच्चे इस्लामी हीरो, मस्जिद अल-अक्सा के मुहाफिज खादिम, अल हरमैन यरूशलम के फातेह, अल मलिक अब्बू अल मुजफ्फर सलाहुद्दीन अयूबी की कहानी एक दफा का जिक्र है। बगदाद में एक मशहूर कारपेंटर रहता था। अपने उम्र के आखिरी हिस्से में उसने ज्यादातर वक्त अखरोट की लकड़ी से एक शानदार मेंबर तराशने में सर्फ किया। उसने मेंबर बनाने में अपनी तमाम सलाहियत लगा दी। मेंबर की खूबसूरती सबको हैरत ज़दा कर देती थी। कारपेंटर की मेहनत से बने इस शाहकार मेंबर की शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी। जब भी कोई बगदाद आता तो वह कारपेंटर को तलाश करता और उसके पास आकर कहता, यह मेंबर हमें बेच दो ताकि हम इसे अपनी मस्जिद में लगाएं। मगर उसका जवाब हमेशा एक ही होता, इस मेंबर की मंजिल मस्जिद अक्सा है। उस जमाने में यरूशलम सलेबियों के कब्जे में था। सलेबियों को पोप और यूरोप की मुसलसल सपोर्ट हासिल थी। सल्जुकी सल्तनत खत्म हो चुकी थी। अनातोलिया और मेसोपोटामिया कई छोटी इस्लामी रियासतों में बट गई थी और वह आपस में मुसलसल झगड़ते रहते थे। मिस्र में बातनिया फातमी फिरका बन गया था जिसने मुसलमानों को अंदर से कमजोर कर दिया था। इन चैलेंज के बायस यरूशलम वापस लेना मुसलमानों के लिए सिर्फ एक ख्वाब था, ऐसा ख्वाब जो हकीकत से बहुत दूर था। इसके बावजूद कारपेंटर पूरे एतमाद के साथ सबको यही जवाब देता रहा, मुझे यही काम आता है, मैं कारीगर हूँ, मैं मेंबर तराश हूँ। सलेबियों ने 1168 में काहिरा का घेराव कर लिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने भी अपनी नजरें मिस्र पर जमा ली, क्योंकि मिस्र का कंट्रोल पाने का मतलब अपने दुश्मन पर जान जी बरतरी हासिल करना था। फातमी रियासत ने नूरुद्दीन जंगी से मदद तलब की। सुल्तान ने अपने कमांडर्स शेरको और सलाहुद्दीन अयूबी को रवाना किया और शेरको ने पूरे मिस्र को सलेबियों से पाक कर दिया। इन कामयाबियों के 22 शेरको को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया, लेकिन ओहदा संभालने के कुछ ही अरसे बाद उनकी वफात हो गई। चचा की वफात के बाद सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र के वजीर और मिस्र में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की फौज के कमांडर भी बने। 31 साल की उम्र में उन्होंने रियासत के वली और मिस्र के वजीर, यह दोनों अहम ओहदे एक साथ निभाए। सलाहुद्दीन ने मिस्र का कंट्रोल पाने के बाद अपनी और तुर्की के खिलाफ मुज़ाहमत करने वालों यानी फातमी और उनके साथ देने वाले सलेबियों और बाजनम तीनियों का मुकाबला शुरू किया। मिस्र पर मुकम्मल कंट्रोल के साथ उन्होंने फौज को दोबारा इकट्ठा किया। अहेले सुन्नत के हमायत में काम करते हुए उन्होंने सुन्नी मदरसे और नए इदारे कायम किया। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बातनिया फातिमों को ब्यूरोक्रेसी से निकाल दिया। आखिरकार 1171 में नूरुद्दीन जंगी के हुक्म पर उन्होंने बातनिया फातिमी की हुकूमत को खत्म कर दिया। उस दौरान उन्हें एक इंतहा गमनाक खबर मिली। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी वफात पा गए थे। एक तरफ वह रियासत के इत्तेहाद और सुल्तान की कायम करदा इस्लामी रियासतों की हमआहंगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा थे, जबकि दूसरी तरफ उन्हें सलेबियों का भी सामना था। उस जमाने के हर इस्लामी कमांडर की तरह सलाहुद्दीन अयूबी की 3 आरज़ू थी: मुसलमानों का इत्तेहाद महफूज रखना, यरूशलम को वापस लेना और कस्तुनतुनिया या इस्तांबुल को फतह करना। इस्लामी रियासतों का इत्तेहाद कामयाब जंगों और सलेबियों के खिलाफ जिद्दोजहद से मजबूत हो गया था। अगला मकसद यरूशलम को वापस लेना था। काजी वहाबोददी इब्न शदाद यरूशलम के लिए सलाहुद्दीन अयूबी की मोहब्बत और उमंग को इन अल्फाज में बयान करते हैं। यरूशलम के लिए उनके गम और दुख का बोझ इतना ज्यादा था जिसे पहाड़ भी ना उठा पाते। यूं महसूस होता जैसे कोई माँ अपने खोए हुए बच्चे के लिए गमजदा हो। वह अपने घोड़े पर सवार होकर निकलते और मुसलमानों को यरूशलम की आज़ादी की खातिर जिहाद के लिए बुलाते। वह मजमा से खिताब करते और पुकार कर कहते, ऐ मुसलमानों, इस्लाम की खातिर इस्लाम के लिए। गम के आंसू हमेशा उनकी आंखों में होते, क्योंकि यरूशलम सलेबियों के कब्जे में था। वो कहा करते, जब तक यरूशलम और मस्जिद अल-अक्सा सलेबियों के कंट्रोल में है, मैं कैसे मुस्कुराऊं, मैं कैसे इत्मीनान पाऊं और
खाना कैसे खाऊं और रात को चैन की नींद कैसे सोऊं। सलाहुद्दीन अयूबी यरूशलेम वापस लेने के लिए पुरज़म थे, लेकिन यरूशलेम फतह करने से पहले सूरत हाल का बागौर जायजा लेना जरूरी था। उन्होंने महारत से कई गैर मुंज़म फोर्सेस को जमा और मुंज़म करके ताकत का तवाज़ुन अपने हक में बदला। उनकी बुनियादी तवज्जो लतीनी सलेबी रियासतों पर थी। इस दौरान यरूशलेम का बादशाह मर गया और गी अवलुसनिया उसका जानशीन बना। सलाहुद्दीन अयूबी ने कदम बा कदम आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने हलब पर कब्जा करने से पहले दयार बकर, ओरफा, हैरान, रक्का, काबुल, नसीबीन और बहुत से शहरों को फतह किया। ये तमाम शहर यरूशलेम के रास्ते पर जंगी अहमियत के हामिल थे। सुल्तान ने सबसे पहले तिब्रिया शहर का घेराव किया। मंजनी के वहां लगाई गई कुछ देर बाद दीवार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। सलेबियों ने घेराव तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। यह जाहिर था कि वह ज्यादा देर शहर पर कंट्रोल कायम नहीं रख पाएंगे। उन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी से महफूज रास्ता तलब करते हुए अपनी जान बख्शी, फसलों की हिफाजत, घरों के तहफ़्फ़ुज़ और मुसलमान कैदियों की रिहाई के लिए ताउन की पेशकश की। सुल्तान सलाहुद्दीन ने इन शराय को कबूल किया, क्योंकि वह मुसलमान कैदियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना और जंग को तूल देकर मजीद हालातों से बचाना चाहते थे। आखिर का वाक़िया मेराज के मुक़द्दस मौके पर 27 रजब 832 हिजरी मुताबिक 2 अक्टूबर 1177 को जुमतुल मुबारक के दिन यरूशलेम वापस ले लिया गया। सलाहुद्दीन अयूबी की कामयाबी सिर्फ फौजी निज़ाम तक महदूद न रही, बल्कि उनकी कामयाबी से एक मुंज़म और तरक्की याफ्ता रियासत का सूरज तलू हुआ। उनकी क़यादत में बेशुमार मदरसे, हस्पताल और मस्जिदें तामीर हुईं। यह इस्लामी दुनिया में इल्म के अरूज का ज़माना था। उस वक्त के उलमा को सलाहुद्दीन अयूबी के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में बुलाया गया। उलमा को अपना ताउन पेश करते हुए उन्होंने शानदार अलमी तरक्की की राह हमवार की। उस जमाने में उलमा और तलबा ने कई किताबें लिखी। अपनी तर्ज हुकूमत की बदौलत वह अपने बाद आने वाले कई हुक्मरानों के लिए रोशनी के मीनार बने। इस्लाम के इस अजीम सिपाही ने 4 मार्च 1183 को दमिश्क में वफात पाई। उनकी वसीयत के मुताबिक वफात के बाद उनका कफन एक नेजे पर बांध के लोगों के सामने लाया गया और उसके साथ दमिश्क की गलियों में यह अल्फाज गूंजते रहे, ऐ मुसलमानों, ऐ लोगों, मिस्र, यमन, शाम, फिलिस्तीन, यरूशलेम का फातिह सुल्तान सलाहुद्दीन आज इस कफन के सिवा दुनिया से कुछ नहीं ले गया। इससे इबरत पकड़ो और दुनिया के धोखे में मत आओ। उनकी जिंदगी का एक मकसद था और उस मकसद ने उन्हें जिंदा रखा। उन्होंने बताया कि एक मुसलमान की जिंदगी का मकसद कैसा होना चाहिए। उनके सीने में धड़कता दिल, अल्लाह की मोहब्बत से सरशार, दुनिया में इंसाफ के क़याम का तलबगार और इस्लाम के हुस्न को नाआशना लोगों तक पहुंचाने का आरज़ूमंद था। यरूशलेम की फतह इस्लाम के हुस्न से आशना इस शख्स के हिस्से में आई तो आखिर हम इस फतह से महरूम क्यों हैं? क्योंकि हमें पहले खुद को बदलना होगा। हमारी ख्वाहिश का मरकज़ ये दुनिया है, हमारे ख्वाब दुनियावी ख्वाब है और हमारे मकासीद दुनियावी मकासीद है। हमें मुखलिस होना पड़ेगा। हम में से ज़्यादातर लोग अपने और अपने आराम के मुतालिक सोचते हैं। हमें अपना जायज़ा लेना होगा और वह दिल पाना होगा जो अल्लाह के लिए धड़के। हमें इस्लाम के लिए बुलंद मकासीद अपनाने होंगे। याद रखें, अजीम सुल्तान सलाहुद्दीन की तरह एक दिन हमारे जिस्म भी कफन में लिपटे होंगे और उन कफन में कोई जेब नहीं होगी।